नमस्कार दोस्तों, ज्ञानास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के चलते पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों को मारा था, तब ट्रंप द्वारा यह दावा किया गया था कि ये जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध है, ये युद्ध विराम जो हुआ है, ये मैंने करवाया है। मैंने भारत और पाकिस्तान को ट्रेड की धमकी देकर यह पूरा युद्ध विराम करवाया है कि तभी भारत द्वारा या इनकी इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया जाता है। और अब पाकिस्तान के मंत्री द्वारा भी ट्रंप के दावों की पोल खोली जा रही है। ट्रंप साहब सिर्फ फेम के भूखे हैं। इनको लगता है कि पूरी दुनिया में जो सुख और अमन शांति आ सकती है, ये इन्हीं के प्रयासों से आ सकती है। ये अपने आप को बिल्कुल दुनिया का 8वां अजूबा मान बैठे हैं। जिस तरीके से ये फालतू की बातें करते हैं, भारत के खिलाफ कभी बात करते हैं तो कभी चाइना के खिलाफ करते हैं, कभी रशिया के ऑयल खरीदने पर बात करते हैं। इन सभी बातों को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, आतंकी ये जो हमला हुआ था दोस्तों, यह 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमला हुआ। उसमें भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 7 मई 2025 को यह ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने और उनके लॉन्च पैडों को ध्वस्त कर दिया था। इस पूरी घटना में ट्रंप चाचा ने हीरो बनते हुए यह दावा करा कि यह जो युद्ध विराम हुआ है, ये हमने करवाया है। उनके द्वारा ये कहा गया कि मैंने इतना भारत और पाकिस्तान के अंदर प्रेशर भर दिया कि ट्रेड नहीं होगी आपसे, आपके यहाँ कोई सामान नहीं खरीदेगा, इसलिए वो दोनों डर के हमारे पास में आए और मैंने युद्ध विराम करा दिया। बल्कि पीएम मोदी द्वारा पार्लियामेंट से साफ कहा गया, किसी भी तीसरे देश ने भारत और पाकिस्तान के जो युद्ध हुआ उसमें मध्यस्थता नहीं कराई। इससे ट्रंप चाचा की जो रेपुटेशन थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। दूसरे ही दिन ये 25% का भारत पर टैरिफ लगा देते हैं। अब आप इनके नज़रिया देखिए, जो इनके खिलाफ बात करता है उसके खिलाफ ये तुरंत एक्शन ले लेते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका में एक घटना हुई कि वहाँ के एक एनएसए हैं, उनके द्वारा ये ट्रंप को यह नसीहत दी गई कि जिस तरीके से आप भारत के साथ में बिहेव कर रहे हैं, भारत आपका इतना रिलायबल पार्टनर है, आप उसमें अनफेयर टैरिफ लगा रहे हैं। दोस्तों, इन्होंने उनके घर में रेड डलवा दी और वो आज नज़रबंद हो चुके हैं। दोस्तों, ये आदमी सिर्फ फेम का भूखा है। इसे फेम दो, आप इसके आगे पीछे हो, ये आपका दोस्त बन जाता है। हाल ही में ये भारत पर टैरिफ की बात तो करते ही हैं और फिर नीचे एक ट्वीट में लिख देते हैं कि इंडिया इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। वहाँ के प्रधानमंत्री मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्रधानमंत्री मेरे जिगरी यार हैं। ये सब बातें ये करके कहीं ना कहीं अपने ही रेपुटेशन को गिराने का काम करता है। और अब पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री इसाक डार हैं, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि क्या भारत ने तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार की थी, तो उनके द्वारा भी ये कहा गया कि भारत तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता है। उनके द्वारा ये बताया कि पाकिस्तान की तरफ से जिस समय उनके ट्रंप प्रशासन की तरफ से एक मैसेज आया कि पाकिस्तान के ये विदेश मंत्रालय को कि आपकी और भारत की वार्ता जल्द ही होगी। लेकिन जब यह वहाँ पे अमेरिका पहुंचे तब उन्होंने यह पूछा कि आप हम दोनों के बीच में वार्ता कराने वाले थे, तो उनके प्रशासन द्वारा यह साफ कहा गया कि भारत अभी कोई भी वार्ता करने के इच्छुक में नहीं है। तो जिस तरीके से ट्रंप द्वारा अपना जो इनके पैनल में भी जो लोग हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा बड़बोले हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अभी हाल ही में कुछ समय पहले उन्होंने कहा, इनके प्रशासन की तरफ से एक कहा गया कि अगर भारत ने हमसे ज़्यादा टैरिफ वसूले तो हम भारत पे ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भारत में अगर रशिया से ऑयल ख़रीदना नहीं छोड़ा तो हम भारत पर 100% तक का टैरिफ लगा देंगे, हम चाइना पर 100% तक का टैरिफ लगा देंगे। अरे आप जानते भी हो, आपके पास इकोसिस्टम भी है। अगर चाइना और भारत अगर हाथ मोड़ लेते हैं तो जो यूएस की बाज़ारें हैं वो क्रैश कर जाएंगी। आप कहाँ से पूरी करेंगे? आप डिमांड और सप्लाई कहां से पूरी करेंगे? आप जिस तरीके से अपने सिविलियंस को धोखा दे रहे हैं, उन्हीं का टैक्स। दोस्तों, मेरे को यह बताइए कि जब आप कोई सामान बाहर से आया और उस पर आप टैक्स लगा रहे हैं, तो टैक्स कौन पे कर रहा है? वो आपकी जनता पे कर रही है और उसी टैक्स को ये मुनाफा समझ रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैंने 1-2 महीने में $1 ट्रिलियन तक का मुनाफा कमा लिया। आप अपने ही जनता का खून चूस कर उसे मुनाफा कह रहे हैं, तो आपके मेंटल माइंड को अब समझा जा सकता है कि आप किस तरीके के मेंटल हैं।
दोस्तों ये पूरा जो बयान है इसाक डार की तरफ से तब आया है, पाकिस्तान के ये विदेश मंत्री हैं, इनके द्वारा ये बयान तब आया है जब ट्रंप द्वारा दुनिया को ये बताने में व्यस्त हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मध्यस्थता कराई है वो मैंने कराई है, मैं ही शांति और अमन का दूत हूँ, मुझे कहीं ना कहीं नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। दोस्तों जलजीरा एक पत्रकार है, उनके द्वारा इसाक डार से या मध्यस्थता के बीच में इन्होंने सवाल पूछा। उसके द्वारा ये पूछा जाता है कि आप क्या भारत के साथ में मध्यस्थता कराने में क्या तीसरे देश का कोई हाथ रहा है। उन्होंने ये तो कह दिया कि भारत किसी तीसरे देश की दखल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सीधा इशारा ट्रंप और यूरोपीय देशों के था, जिस तरीके से ये लोग हीरो बन के एशिया पर दखल देते हैं। उनके द्वारा ये कहा गया कि भारत द्विपक्षीय वार्ता पर विश्वास करता है और हम उसकी सराहना करते हैं, लेकिन हम भारत पर यह वार्ता थोप नहीं सकते। दोस्तों पाकिस्तान चाहता है कि भारत उससे व्यापार करे, भारत सिंधु समझौता फिर से चालू कर दे, लेकिन 22 अप्रैल की वो आतंकी हमलों का घटना का क्या हम उसे भूल जाएंगे? हम उसे कैसे भूल सकते हैं कि जिस तरीके से पहलगाम में हमारे सिविलियंस को उनका धर्म पूछ के उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। हम कैसे भूल सकते हैं उन राक्षसों को जिन्होंने 26 निर्दोषों को उनकी छाती गोलियों से छन्नी कर दी थी। दोस्तों 22 अप्रैल की वह घटना हिंदुस्तान की आत्मा झिझोर देने वाली थी। भारत ने यह तय कर लिया है कि अब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, चाहे वो अमेरिका का दबाव हो, चाहे वो दुनिया का दबाव हो, भारत किसी के सामने भी नहीं झुकेगा। भारत अपनी आत्मनिर्भरता से किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। आप ऊट पटांग की भारत के खिलाफ बात बोलें, आप आतंकवादी फैलाने की बात करें, और एक तरफ आप कहें कि हम अच्छे बनने के चक्कर में कि हम एक शांत पलक मुल्क हैं, हम बात करने पर बिलीव करते हैं, और दूसरी तरफ आप आतंकवाद फैलाते हैं। और इसका बखूबी इस बार इस्तेमाल यूएसए द्वारा किया गया है। कहीं ना कहीं यह भारत को बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की गई है यूएसए द्वारा, और ये यूएसए के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से यूएस इंडिया के साथ में अपने रिलेशन बिल्ड कर रहा था,